खातिन हज़रात, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि यतीम किसे कहते हैं। तो यतीम हर उस बच्चे को कहते हैं कि जिसके माँ बाप फौत हो जाए, वो बच्चा यतीम है। मैं एक और जगह पढ़ रहा था कि हर वो शख्स जो माशरे में तन्हा रह जाए वो यतीम कहलाता है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने ख़ानदान में, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, देखें तो हमें बहुत सारे बच्चे यतीम नज़र आते हैं। बहुत से ऐसे इंसान मिलते हैं जो तन्हा रह जाते हैं, माशरे में उनका कोई नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई अजीज़ व अकारब नहीं होते, वो अकेले और तन्हा होते हैं और वो बहुत अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अफसरदगी होती है, मायूसी होती है, परेशानियाँ होती हैं, डेरा जमाए रखती हैं और वो बहुत अजीब व गरीब हालात में ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हम यतीमों के हवाले से गफलत का शिकार हैं। हम उन लोगों को जो तन्हा हो गए हैं तवज्जो नहीं देते। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई यतीम बच्चा है या बच्चे हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, उनकी खुराक, पोशाक, सेहत, तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी लें। यतीम की कफ़ालत बहुत बड़े अजर का काम है। अल्लाह ने इस पर बहुत सारा अजर रखा है और क़यामत के दिन हमें बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर हासिल होंगी, उनमें एक ये नेमत भी होगी कि हमने दुनिया में किसी यतीम की कफ़ालत की है, हमने उसका ख्याल रखा है, हमने उसकी खुराक पूरी की, उसकी सेहत का ख्याल रखा, उसको कपड़े पहनाए, उसको अच्छी तालीम और तरबियत दी, तो हमें इस पर बहुत सारा अजर मिलेगा। आप देखें कि यहाँ क्या होता है, यहाँ यतीमों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया जाता। अगर यतीम बच्चे कुछ जायदाद रखते हैं, कोई मालो असबाब रखते हैं, उनके वालिदैन उनके लिए छोड़ कर मरे हैं, तो हम उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी मजरू करते हैं, उनको ये इल्ज़ाम देते हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम यतीम हो। याद रखिए, कोई शख्स हक़ीर नहीं होता, कोई शख्स छोटा नहीं होता, कोई शख्स गैर अहम नहीं होता। इंसान की बड़ी तकरीम है, इंसान की बड़ी इज़्ज़त है और ख़ास तौर पे यतीम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हमारा फ़र्ज़ है। हमें यतीमों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई खैरात, कोई सदका, कोई ज़कात उनको देते हैं तो हमें उनको ये नहीं बताना चाहिए कि आप हमारे खैरात के टुकड़ों पर पल रहे हैं, हम आपका ख्याल रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह आप अपने बच्चों की खैर खाई करते हैं, इसी तरह यतीम बच्चों की भी खैर खाई करें। आपने अगर किसी को तन्हा पाया, अकेला पाया और आपने उसकी कफ़ालत में, परवरिश में, तरबियत में उसका ख्याल रखा, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप काबिल कदर और काबिल फ़ख्र इंसान हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई बच्चा जो तन्हा हो, अकेला हो, इसके वालिदैन ना हों, एक बच्चा हो या कई बच्चे हों, उनकी कफ़ालत अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए। अगर आपने आज के दिन किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत का आगाज़ कर दिया तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, खैर आ जाएगी, भलाई आ जाएगी और आप अल्लाह की नेमतें और बरकतें समेटते समेटते थक जाएंगे। करके देखिए, इसका दुनिया में भी अच्छा भला होगा, इसका आखिरत में भी बहुत अच्छा भला होगा। अगर आज आपने किसी यतीम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी का आगाज़ कर दिया, शुरू कर दिया, देखभाल की और ढूंढा कहाँ कोई तन्हा रह गया है, कहाँ कोई अकेला रह गया है। मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि एक मतलब ये भी है कि माशरे का वो फ़र्द जो अकेला रह जाए वो भी यतीम होता है, तो वो बड़ा आदमी भी हो सकता है उम्र में, तो आप उसकी भी तन्हाई को कम कीजिए, आप उसकी भी ज़रूरियात को पूरा कीजिए। यकीन जाने आपका रब आपसे बहुत खुश होगा, आपको इस पर बहुत इनाम इकराम मिलेगा, इस दुनिया में भी और वहाँ भी जो आखिरत की दुनिया है, जहाँ इनाम इकराम मिलेगा, अल्लाह की तरफ से शाबाशी मिलेगी,
تو آپ کو شاباش ملے گی کہ آپ نے کسی کی پرورش میں اس کی اللہ کی معاونت کی کہ اس کا خیال رکھا. شکریہ. اللہ حافظ.